आगे बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा साहब का MNA अख्तर खान कांजू साहब ने एक बड़ा फैसला कर लिया। अगर उन्हें टिकट ना मिला, ये NA 160 की बात कर रहा हूँ, 2018 में भी इन्हें टिकट मिला था, लेकिन ये इलेक्शन हार गए थे, लेकिन तब भी इन्हें 1,20,000 के करीब वोट पड़े थे। इनका अच्छा खासा वोट बैंक है और ये कांजू ख़ानदान जो है ये डिस्ट्रिक्ट लोधरा में सियासत के हवाले से बड़ा नाम है। तो तब ये इलेक्शन नहीं जीत सके थे और जब उनके इलेक्शन ना जीतने की वजह भी उन्होंने बताई। ये भी तमाम चीज़ें आज अपने व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। और टिकट अगर ना मिली तो ये क्या शहीद कांजू ग्रुप में जा रहे हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ये किसी और ग्रुप में जाने की बात जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। ये तमाम हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह तमाम जनूबी पंजाब के हवाले से, पंजाब के हवाले से और जो खबरें हम तक जहाँ तक हमारी रसाई है वो आप तक बाआसानी पहुँचती रहे। अख्तर खान कांजू साहब ने हमारे सीनियर सहाफ़ी जो दुनिया न्यूज़ से हैं, उन्होंने उनके एक यूट्यूब चैनल है लोजी के हवाले से, उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं शहीद कांजू ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने अपना अगला लाए अमल जो है वो मैंने तैयार कर लिया। वो लाए अमल क्या होगा? उन्होंने बताया कि मेरा अगला लाए अमल ये होगा कि मैं अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो मेरा एक पैनल है जिसमें महमूद अहमद जोइया साहब हैं जो कि रोड पक्का 226 गालबन मेरे ख्याल में उनकी बनते जो उनके नीचे पैनल है MPA का, और उसके बाद 225 से हयातुल्ला साहब के बेटे हैं। ये दो लोग के साथ मैं अपना एक मजबूत पैनल बनाऊंगा और जीतने के बाद मैं दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अपना अख्तर खान कांजू साहब ने बताई हैं इंटरव्यू के दौरान। और उनसे जब पूछा गया कि आप 2018 में भी इलेक्शन नहीं जीत पाए थे तो इसकी बड़ी वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी ना जीतने की वजह मेरे साथ उस वक्त बड़े पैमाने पर मुनाफकत की गई थी। मेरे वोट बैंक, अगर मेरे साथ ये जो उस वक्त के मौजूदा जो उम्मीदवार थे NA 160 के, ये सब मिलकर मुझे सपोर्ट करते तो शायद आज नताइज कुछ और होते और हम उस वक्त इलेक्शन जीत चुके होंगे। फिर उनसे एक सवाल और किया गया कि आप तो आपको कहा जाता है कि आप अवामी लीडर नहीं, आप अवाम में नहीं जाते। तो उन्होंने एक बड़ा मुनफरद सा जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे सोशल मीडिया का शौक़ नहीं है और ना मैं सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने हलके के लोगों में रहता हूँ और उनसे बातचीत भी मेरी रहती है और मेरा पैनल और मेरा जो ग्रुप है वो आगे से मजबूत हुआ है और इसमें आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और लोग भी इसमें शामिल होंगे और हम सिर्फ इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक उनके साथ खड़े हैं और हमेशा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट भी करेंगे। और ये कतन आप भूल जाएं कि मैं जो है वो शहीद कांजू ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। शहीद कांजू ग्रुप के साथ मैं बिल्कुल भी उन्हें ज्वाइन नहीं कर रहा, ना मैं कभी ये सोचा है। अगर मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ टिकट नहीं देगी तो मैं आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ही शमूलियत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मुल्की मफाद के लिए सबसे पहले मैं काम करूँ। मुल्की मफाद के लिए काम होने चाहिए, इलाकाई काम तो होते रहते हैं। इस वक्त सबसे पहले मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे सीनियर सहाफ़ी राव अमर जवेद को इंटरव्यू देते हुए कहा और इसके ऊपर मज़ीद हम काम भी करेंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। और मैं किसी ग्रुप को नहीं दे रहा, ये सब अफवाहें हैं और ये अफवाहों पर आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।